सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक हो गए। तो क्या कभी आप लोगों ने बचपन में प्याज वाले चुड़ैल की कहानी सुनी है? अगर आप लोगों ने नहीं सुनी होगी तो मैं आपको बता दूं कि इस कहानी से 2000 और 90s की किड बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी, क्योंकि हमारे बचपन में हम लोगों ने ये कहानी सुनी ही है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैंने इस कहानी पे डिस्कस भी किया है। और 90s के किड्स को तो ये ज़रूर पता होगा, क्योंकि आज से लगभग 10 या 15 साल पहले ये ये जो एक ट्रेंड आ चुका था, मतलब प्याज वाले चुड़ैल की जो कहानी थी ये एकदम ट्रेंडिंग आ चुकी थी और हमारे ऑल ओवर इंडिया में इसे बहुत सारे लोगों ने सुना था। और ऐसे कई लोग आगे आए थे जिन्होंने इसे फेस भी किया था। लोगों का कहना था कि वो चुड़ैल जो थी, वो बूढ़ी औरत जो थी, वो हमारे घर पे भी आई थी। तो अगर आप लोगों ने भी इस बारे में सुना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप इस स्टोरी को, या फिर जो भी ये एक ट्रेंड चला था प्याज वाले चुड़ैल का, इसे आप अपने फैमिलीज मेम्बर से या फिर अपने पेरेंट्स से या फिर आपके जो भी बड़े भाई बहन होंगे उन लोगों से पूछ सकते हैं। तो आज मेरे पास में ऐसी ही एक स्टोरी है ये, जो कि इसी चीज़ पे है, मतलब प्याज वाली चुड़ैल पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा इंसिडेंट है या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे मुझे भेज सकते हो। मैं उस पर स्टोरी बना के सबके साथ शेयर करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर रियाज ने भेजी है। रियाज वैसे तो नागपुर में रहते हैं, पर उनके जो दादा दादी है वो यूपी में रहते हैं। तो रियाज का ऐसा बताना है कि आज से 15 साल पहले जब वो अपने गांव गए थे दादा दादी के पास में, तब ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। मतलब ये जो चुड़ैल की कहानी थी, प्याज वाले चुड़ैल की कहानी, उस टाइम पे ये अपने पीक पे थी। तो ऐसे ही रियाज को उनके दादा दादी ने इस बारे में बताया था। तो रियाज बताते हैं कि वो जब अपने दादा दादी के घर गए थे तब सारे गांव वाले बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे, और गांव वाले अपने बच्चों को भी अकेले बाहर नहीं खेलने देते थे। मतलब जैसे ही शाम हो जाती थी, जैसे ही 7 साढ़े 7 बज जाते थे, जब सूरज ढल जाता था, तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अंदर लेके चले जाते थे। और रियाज को ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता था, क्योंकि रियाज अपने घर पे मतलब नागपुर में रात में लेट तक के खेलता था, 8 9 बजे तक के खेलता था, पर गांव में उसे जल्दी घर के अंदर आना पड़ता था। और सारे गांव वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। सारे गांव वाले बस यही बोलते थे कि रात को कोई बाहर नहीं जाएगा। तो रियाज ऐसे ही अपने दादा दादी से पूछते हैं कि मतलब इस गांव में आखिर चल क्या रहा है। तो इस चीज़ पे उनके दादा दादी बताते हैं कि पिछले कई महीनों से यहाँ पे एक औरत आती है जो कि प्याज मांगती है। मतलब रात को वो आती है और दरवाज़ा खटखटाती है और वो प्याज और रोटी मांगती है। तो गांव में ऐसा कई इंसिडेंट हो चुके थे कि वो औरत किसी के घर पे आती थी और प्याज रोटी मांगती थी। तो जो भी उन्हें प्याज रोटी देता था, उस प्याज रोटी देने वाला आदमी 3 दिन के अंदर मर जाता था। और जैसे ही अगर आज वो किसी के घर पे आके प्याज रोटी मांगती थी, तो अगले दिन जो भी आदमी उसे प्याज रोटी देता था वो बहुत बुरी तरीके से बिहेव करने लग जाता था। उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती थी। वो मतलब ऐसी बात करता था कि वो आदमी किसी के पोजीशन में है। वो बस कहता था कि अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा, पर कहाँ जाना होगा, किसके साथ जाना होगा, ये किसी को नहीं पता था। तो रियाज की दादी उन्हें बताती है कि मतलब पिछले महीने से यहाँ पे यही सब चल रहा है। और रियाज की दादी बताती है कि यहाँ से 2 घर छोड़ के, जो मतलब रियाज की दादी के उनके साथ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, तो मतलब उन लोग का घर पे आना जाना ही था। तो उस घर पे पिछले महीने मतलब एक बूढ़ी सी औरत आती है जो कि रात में जोर जोर से उनका दरवाज़ा खटखटाती है। और वो औरत जो है दरवाज़ा खुलने पर मतलब रिक्वेस्ट करती है कि उसे प्याज और रोटी चाहिए। तो घर वालों ने उनसे कहा कि हमारे पास मतलब पूरा खाना बना हुआ है जो कि हम लोग खा चुके हैं, और अब खाना थोड़ा बचा हुआ है तो आप खाना खा सकते हैं। मतलब वो उस औरत को पूरा खाना देने वाले थे। सब्जी रोटी चावल जो कुछ भी उनके घर पे बना होगा वो उसे पूरा खाना देने वाले थे। और वो औरत बिल्कुल भी मना कर देती है। वो औरत कहती है कि उसे प्याज और रोटी ही चाहिए। अगर वो रोटी नहीं भी मिलेगी तो उसे चलेगा, पर उसे प्याज चाहिए, उसे प्याज की ज़रूरत है। तो ऐसे ही
वो घर वाले उन्हें प्यास दे देते हैं और मतलब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, वो औरत चली जाती है। और रियाज़ की दादी का बताना था कि जिस टाइम पे वो औरत आई थी और लगभग उस समय पे टाइम हो रहा था 12:30 बजे के आसपास कुछ टाइम हो रहा था। उस टाइम पे वो औरत आई थी, तो वो औरत प्यास लेके चली जाती है। और अगले दिन मतलब जो जो इंसान उस औरत को प्यास देता है, वो हम कह सकते हैं कि वो उस घर का मुखिया था, वही जो था इंसान, वही उनका घर चलाया करता था। तो वो इंसान की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो इंसान की जो आईज़ है वो एकदम रेड हो जाती है और वो अलग ही बिहेव करता है। मतलब वो सोए-सोए कभी भी हँसता है, कभी भी रोता है और बस दरवाज़ा खोल कर कहीं भागने की कोशिश करता है, पर उसे नहीं पता होता कि वो कहाँ भाग रहा है। और थोड़ी देर में उसे होश भी आ जाता है। तो जब भी उसे होश आता है तो उस इंसान को मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता था, अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और मतलब इस पेन के पहले में वो इंसान क्या कर रहा था, मतलब वो जब भी वियर्ड बिहेव करता था, जैसे वो हँसता था, रोता था या फिर कहीं भाग जाता था, तो ये इंसिडेंट उस इंसान को याद नहीं था। ऐसे लगभग दिन भर यही चीज़ें उस इंसान के साथ होती है। मतलब वो अचानक से रोना चालू कर देता है, अचानक से हँसना चालू कर देता है और बुरी-बुरी तरीके से चिल्लाता है। और थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है, पर उसे ये सारी चीज़ें कुछ याद नहीं रहती थी। और जैसे ही वो इंसान ठीक होता था, तो वो उस पल के पहले क्या कर रहा था, उसे कुछ भी याद नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ों को देखकर घर वालों ने उसे हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में जब उसकी चेकअप हुई, तब मतलब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं था, बस उसे थोड़ा-सा बुखार था, तो डॉक्टर ने उसे बुखार की नॉर्मल दवाइयाँ दे दी थी और ज़्यादा बुखार था तो उसे शायद इंजेक्शन भी दे दी थी। तो अगले दिन ये होता है कि वो इंसान किसी को भी नहीं पहचानता। वो इंसान बस हँसते रहता है, वो सबको देखता है, हँसता है और सबसे यही कहता है कि अब मुझे जाना होगा, मेरे जाने का टाइम आ गया है, मुझे जाना होगा, मेरे जाने का टाइम आ गया है। वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। वो सबसे यही चीज़ें कहता था और वो अपने घरवालों को भी पहचानता नहीं था। वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि वो इस घर का है ही नहीं, वो कहीं बाहर का है। मतलब वो इस घर पे कभी रहता ही नहीं था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड थी, ये चीज़ें क्रीपी भी थी, डरावनी भी थी और ये चीज़ें कोई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि मतलब ये सब हो रहा क्या है। और वो दिन भी वैसा ही जाता है और नेक्स्ट डे उस इंसान की डेथ हो जाती है। मतलब नेक्स्ट डे वो इंसान जो घर का छज्जा होता है ना, मतलब हमारे घर पे जो छज्जे होते हैं, उसी छज्जे पर बैठ के वो कोई कीड़े को, शायद छिपकली को खा रहा है या कोई कीड़े को खा रहा था, तो उस कीड़े को खाता है। घर वाले सारे देख के डर जाते हैं। वो छज्जे के ऊपर से नीचे कूदता है और बस हँसता है, मतलब नीचे बैठ जाता है कोने में और हँसना चालू करता है। बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसता है और वो हँसते-हँसते ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट होने के बाद में हर हफ्ते वो औरत किसी न किसी के घर पे आती थी और वो प्यास माँगती थी। और सारे लोगों के साथ में, मतलब जो भी प्यास देता था, तो सारे लोगों के साथ में ये सेम इंसिडेंट होता था। मतलब जो इंसान प्यास देता था, वो पहले दिन में अजीब बिहेव करता था, उसकी तबीयत खराब हो जाती, वो चीज़ें भूलने लगता था। दूसरे दिन में ये जो मतलब जो भी हम कहते हैं, इसका लेवल जो है थोड़ा बढ़ जाता था और थर्ड डे में मतलब उसकी डेथ हो जाती थी। वो इंसान बस बोलते रहता था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है और उसकी डेथ हो जाती थी। तो यही इंसिडेंट उनके गाँव में चल रहा था और इसी कारण सारे लोग डरे हुए थे। इसी कारण रियाज़ की दादी बताती है कि रियाज़ को बाहर खेलने से मना किया जा रहा था। तो इसका सॉल्यूशन भी उन लोगों के पास कुछ नहीं था, पर रियाज़ वहाँ पे महीना भर रहने वाला था क्योंकि उसकी वैकेशंस लग चुकी थी। तो सॉल्यूशंस के लिए वो लोग बहुत सारी जगह जाते हैं, पर कुछ काम नहीं बनता। फिर किसी को बाहर से पता चलता है कि ये इंसिडेंट तो कहीं बाहर भी हो रहे हैं, मतलब कोई दूसरे गाँव में भी, कोई दूसरे स्टेट में, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहे हैं। तो मतलब लोग इसके सॉल्यूशन के लिए हल्दी में अपने हाथ डुबाकर अपने घर के बाहर में ऐसे लगा रहे थे कि ये इस चीज़ से वो जो चुड़ैल है वो घर पे नहीं आती है। और शायद से ये कहीं न कहीं वर्क भी किया और शायद से चीज़ें नॉर्मल भी हो गई। तो बस यही थी रियाज़ की स्टोरी। और जब मैं छोटा था तो मैंने भी इस बारे में बहुत जगह देखा था। और ये जो प्याज़ वाली चुड़ैल है ना, ये एक अर्बन लेजेंड की कैटेगरी में आती है क्योंकि इसके किस्से सारे इंडिया में हुए थे और जो बड़े-बड़े न्यूज़पेपर थे,
दैनिक भास्कर, नव भारत और टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे बड़े-बड़े न्यूज़पेपर ने इसके बारे में छापा था। और मेरा इस चीज़ पे ये ओपिनियन है कि शायद ये चीज़ें सच भी हो सकती है, पर कहीं न कहीं इस चीज़ में मास हिस्टीरिया का भी फिनोमिना हमने देखा है, क्योंकि एक साथ पूरे इंडिया में या फिर पूरी कंट्री में ये चीज़ को देखना या फिर महसूस करना है, मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है। और मास हिस्टीरिया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर घर में चोरियाँ भी की है और लोगों को डराया धमकाया भी है। और कई लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लोगों के ऊपर में प्रभाव डाला है। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ कहीं न कहीं पे हुई है और शायद से ये सच भी हो, पर इसके साथ में मेरा ओपिनियन ये है कि एक मास हिस्टीरिया का ये जीता जागता उदाहरण है। तो आप लोगों का अगर इस पर कोई भी अपना ओपिनियन होगा तो आप मुझे मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देना। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।